सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। मैं आपको बता दूं कि आज आगाज हुआ है इंडियन यूनाइटेड राजपूत फेडरेशन का, और उस आगाज में आप देख सकते हैं ये सभी युवा चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। विक्रमजीत सिंह मनहास जी हैं जो पहले युवा राजपूत सभा के हिस्सेदार थे, उसके मेंबर थे उनके साथ, लेकिन अब वो अलग हो चुके हैं और अपनी एक पार्टी का इन्होंने आगाज किया है। अब इस पार्टी को गठन करने का क्या मेन मकसद है, इन्हीं से जानते हैं। मनहास साहब, पहले तो शुभकामनाएं आपको आपकी इस पार्टी के लिए। अब मैं इसको पार्टी बोलूं या क्या बोलूं, क्योंकि इसको फेडरेशन ही बोले। अब फेडरेशन बोले तो इसका मतलब, इनका कहने का मतलब है कि ये नॉन पॉलिटिकल होकर लोगों के मुद्दे उठाएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही बात की। सभी को मेरी तरफ से जयदेव, जय श्री राम। और आपका धन्यवाद जो आपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे पास आए। आईयूएफ का गठन देखिए 6-7 महीने से हमारी पहले मैं ये बता देता हूँ, आईयूएफ जो है ये एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड राजपूत फेडरेशन है और इंटर स्टेट यूनिटी की बात करती है। इनके हरियाणा में, हिमाचल में और पंजाब में इनकी टीम्स हैं और हमेशा से हमारे कांटेक्ट में रहे। जम्मू में इन्होंने देखा कि राजपूती, जब हमने 23 सितंबर का मुद्दा उठाया, उसके बाद इन्होंने देखा कि जम्मू में भी राजपूती जो रुतबा है वो अभी भी बरकरार है, तो हमारे साथ कांटेक्ट किया था। और कहीं ना कहीं हमें लगा कि एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जम्मू में जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो पॉलिटिकल मुद्दों में और डोगरा समाज के जो बड़े मुद्दे हैं उनमें घुसने की तैयारी में थे। तो हमें लगा कि हम उनको गलत नहीं कहते, उनका एक जो हो सकता है कि सोच थोड़ी सी ब्रॉड हो हमसे। हमारी सोच ये थी कि जब तक हम अपने परिवार को एम्पावर नहीं करते, हम किसी दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। ना हम अपने को कर पाएंगे, ना उनकी बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें ये लगता था कि पहले राजपूत कम्युनिटी को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि हम दूसरों की मदद कर सकें। पर अगर हम दूसरों की मदद करने पहले चले जाएंगे तो राजपूत कम्युनिटी हमारी साइडलाइन रहेगी। और जितने भी हमारे गरीब तबके के राजपूत लोग हैं, आप भी घूमते फिरते रहते हैं, आपको भी पता है जो पहाड़ी बेल्ट राजपूत हैं या जो बॉर्डर बेल्ट राजपूत है, इस वक्त तो हो सकता है कि उनको खाने को भी जो है शायद ना मिलता हो पूरे दिन में। तो हमें लगा कि पहले हमें उनकी बात करनी चाहिए, उन पे फोकस करना चाहिए और बाकी मुद्दे जो हैं वो बाद में चलते रहेंगे, बाकी समाज को साथ में लेके। युवा राजपूत सभा से आप अलग हुए, क्या आप ये कह रहे हैं कि वो आपकी राजपूत कम्युनिटी के मुद्दे नहीं उठाते थे? जो हमें 2-4 साल से लग रहा था, पहले जब स्टार्ट हुआ था तब अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी हमने लड़के ली है सबके, आप भी साथ में शामिल थे। 2-4 साल से हमें लग रहा था कि शायद हमारे राजपूतों के जो मुद्दे हैं उनको साइडलाइन करके एक बड़ा, एक मेरे ख्याल से यहाँ तो पता नहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड या कुछ था कि बड़े लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे थे कि हम हर एक मुद्दा ही उठा लेंगे। टोल का मुद्दा राजपूतों का मुद्दा नहीं था, खाली राजपूतों की गाड़ियां उस टोल से नहीं जाती थी, बाकी भी बिरादरी भी था। स्टेटहुड का मुद्दा खाली जम्मू का नहीं है, कश्मीर का भी है, खाली राजपूत समाज का तो नहीं है। हमें ये लगा था कि हमारे राजपूत के भाई जो हैं वो गरीब हैं, जो भूखे मर रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही, पर पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुद्दे जो है सभा में जबरदस्ती घुसाए जा रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि बाद में बड़ा क्लैश हो, इससे पहले ही हम अलग अपना करके एक ऐसी फेडरेशन बनाई जाए जिसमें खाली जो राजपूतों के मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे। बाकी समाज के साथ हम चलने को तैयार हैं, बट तैयार तब होंगे जब वो बाकी समाज भी हमारे साथ खड़े रहेंगे। ये नहीं होगा कि राजपूतों के बच्चे आगे डांगे खाने के लिए या गोलियां खाने के लिए या जेल जाने के लिए हम जबरदस्ती राजपूतों के बच्चों के भी राइट है कि वो अपनी एजुकेशन अच्छे से करें, अच्छे से एक फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग करें, स्पोर्ट्स में अपने आप को एक्सेल करें। अगर राजपूतों के बच्चे ही सड़कें ब्लॉक करते रह गए, सब अपने पे पर्चे लगाते रहे, तो फिर हमारा फायदा क्या हुआ ऐसी सभाएं बनाने का? विक्रम जी, जितने दिनों से आपकी ये फेडरेशन बनने की बात चल रही थी, युवा राजपूत सभा की तरफ से आपको कोई अप्रोच हुई कि मत करो ऐसा, हमारे साथ ही रहो, हम उसी लाइंस पे चलेंगे जो आपकी? हमने सभा छोड़ी, पर वो हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, आज भी हमारे बड़े भाई हैं सभी। कहीं ना कहीं विचारधारा की लड़ाई थी और वो हमेशा रहती है, एक फैमिली में भी रहती है, एक सभा में भी रहती है। 8 साल अगर हमने उस फैमिली में दिए हैं, तो आप ये भी सोचिए कि 8 साल किसी फैमिली में रहने के बाद उसको छोड़ना कितना मुश्किल होता है। हमारे लिए भी आसान नहीं था, बट कहीं ना कहीं हमें लगा कि हमारी बात जो वो वाली है, वो विचारधारा जो है वो नहीं मिलेगी आगे, क्योंकि वो टोटली एक उन्होंने रूट जो था वो अलग पकड़ा हुआ है और हमने जो रूट था जिसके लिए हमने सभा ज्वाइन की थी वो अलग रूट था। हमारी अभी भी बात होती है उनसे, ऐसी बात नहीं है, हमारे बड़े भाई हैं और हमें आज भी उनसे कहते हैं कि कहीं पे भी अगर हमारी सभा हम स्ट्रांग बनाते हैं और कहीं पे भी हमें लगता है कि राजपूतों के मुद्दे के लिए युवा राजपूत सभा आगे खड़ी है, तो हम उनके पीछे खड़े होने को तैयार हैं। हम लीड नहीं लेंगे, हम पीछे खड़े होने को भी तैयार हैं, बट जहां पे राजपूतों की बात होगी वहां पे, और जब तक नहीं होगी तब तक हम करेंगे। कहीं इस फेडरेशन को गठन करने का या उसके साथ जुड़ने का कारण मुख्यतः ये तो नहीं है जो कविंदर गुप्ता जी वाला एक इशू हुआ था, उससे एक बड़ा ज्यादा? कविंदर गुप्ता वाला इशू मैं कोई बड़ा इशू नहीं मानता, वो बड़ा इशू था नहीं, उसको बड़ा इशू बनाया गया था। वो हमारे लिए कभी भी बड़ा इशू नहीं था, पर एक ऐसा बनाया गया पॉलिटिकली मोटिवेट करके कि वो बड़ा इशू बन गया। पर उस चीज का हमें कुछ नहीं है, कई ऐसे बीच में मुद्दे थे, एक एक करके कहते हैं ना, जैसे जगदम तो छोड़ी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि 8 साल के बाद जाके छोड़ना है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी बातें हुई हैं। हमें लगा कि हमारी आवाज जो हमारी विचारधारा वो नहीं समझी जा रही, इसलिए हमने अपने आप को अलग किया। कभी वापिस तो नहीं? फिलहाल तो अब देखिए, जब नया ऑर्गेनाइजेशन बना लिया तो वापसी का तो कोई वो नहीं है, बट हाँ, जहाँ पे इकट्ठे बात कहीं पे होगी, राजपूतों की बात होगी, तो हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई संदेश उनके लिए? बिल्कुल संदेश यही रहेगा कि जितने भी राजपूत हैं, कहीं के भी राजपूत हैं, किसी भी फाइनेंशियल पोजीशन पे हैं, वीक हैं, स्ट्रांग हैं, डोडा के हैं, किश्तवाड़ के हैं, रामबन के हैं, इवन की कश्मीर के हैं, हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए हमारे साथ जुड़िए
आपको कभी भी ये नहीं लगने देंगे कि आप अकेले हो। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगर हम पूरे समाज के लिए, डोगरा समाज के लिए, जम्मू के लिए खड़े हो सकते हैं, तो अपनी बिरादरी के लिए हम जान भी देने को तैयार हैं। और कहीं भी आपको लगेगा कि आपको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, कि जबरदस्ती आपसे कुछ कर रहा है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। वहां पे जितनी हमारे से हो सकेगी आपके साथ जरूर खड़े होंगे, आपकी हेल्प जरूर करेंगे। विक्रमजीत सिंह मनाज जी ने आज बड़े तफसीलन बता दिया है कि युवा राजपूत सभा से अलग होने का इनका क्या कारण है। इन्होंने एक अपनी फेडरेशन बना दी है जिसका नाम है इंडियन यूनाइटेड राजपूत फेडरेशन, और उसका गठन यहाँ पर हो चुका है, आगाज हो चुका है। आने वाले समय में जिस तरह से कुछ भी मुद्दे होंगे इनके साथ हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इनका कहना है कि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक फेडरेशन है जिसके अंदर ये पॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। उसका इनके साथ, इनकी सभा के साथ, इनकी फेडरेशन का कोई लेना देना नहीं है, जो इनका कहना है। धन्यवाद जी। राम।